सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को न्यूज़ मिल गई होगी कि अरमान मलिक को जो है घर से बेघर कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एविक्शन होना था और सबसे ज़्यादा वोट जो है अरमान मलिक को मिले थे, तो उसी के आधार पे अरमान मलिक को घर से निकाल दिया गया है। अरमान के साथ साथ जो है लव कटारिया को भी घर से निकाल दिया है। अब एक्चुअली देखिए, बिग बॉस की ये गेम थी पहले से ही कि अगर लव कटारिया को टॉप 5 में ले जाएंगे तो वोटिंग के आधार पे लव कटारिया ही विनर होंगे। और कहीं ना कहीं बिग बॉस बायस्ड है, स्टार्टिंग से ही सब लोगों ने देखा है ये पूरा शो। तो इसीलिए बिग बॉस ने एक गेम खेला जिसको बोलते हैं ना कि माइंड गेम। वीर और सना जो है बाहर वाले थे, इन दोनों को ये चीज दी गई कि बताइए भाई किसको आप निकालना चाहते हैं, इसके अलावा अरमान तो जा ही रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ लव कटारिया का नाम लिया और लव कटारिया जो है घर से बाहर हो गए। लेकिन एक चीज कहनी पड़ेगी कि बिग बॉस ने जो है मलिक फैमिली का बहुत अच्छे से यूज किया है टीआरपी के लिए। स्टार्टिंग से ही पहले तीनों को अंदर लेके आए, फिर पायल का एक हफ्ते बाद बाहर निकल जाना, उसके बाद अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अरमान मलिक अच्छा नहीं खेले, अगर उनकी सब चीज़ों को हटा के अगर सिर्फ गेम की बात की जाए तो अरमान ने बहुत अच्छा गेम खेला है। पूरा जो बिग बॉस का जो भी टीआरपी मिली है वो अरमान मलिक की वजह से मिली है, चाहे वो हेट की वजह से ही क्यों ना मिली हो। बिग बॉस को जो टीआरपी है वो चाहे हेटर्स ने दी है चाहे किसी ने भी दी है, लेकिन मिली इस फैमिली की वजह से है। हालांकि बिग बॉस ने आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से यूज़ किया है। लास्ट टाइम तक जो है इन फैमिली को बचा बचा के यहाँ तक पहुँचाया था। और उसके बाद जो फिर मीडिया आई, मीडिया ने जो इनकी हालत करी, शायद बिग बॉस जो है शायद यही चाहते थे कि भाई मेकर्स तो इनको देखो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन मीडिया के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि भाई आप जो है ना अच्छे से बैंड बजा सकते हो, और मीडिया ने बजाई भी। बाद आते हैं मुनव्वर वाला एपिसोड, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो आज आपको देखने को मिलेगा। कल एक्चुअली लाइव फीड में सबने देख लिया था। तो मुनव्वर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे मीडिया ने बहुत अच्छे से धज्जियां उड़ाई, ऐसे ही से मुनव्वर ने भी उड़ाई। मुनव्वर ने सबसे बड़ी चीज तो जो बोली ना, वो इस चीज को टारगेट करते हुए बोला कि भाई मैंने ना आपका एक सॉन्ग देखा है, आप सॉन्ग बनाते हो, भीड़े भीड़े सूट पहन के छोरे पीछे लाव है। तो इसने बोला कि भाई ये क्या गाना बनाते हो एक्चुअली, तो उसने बोला कि मैंने गाया है। तो ना कृतिका को उस टाइम पे समझ नहीं आया कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई भीड़े भीड़े मतलब ऐसा नहीं था कि मुनव्वर को पता नहीं था, मुनव्वर को बहुत अच्छे से पता था क्या मतलब है। तो जानबूझ के मुनव्वर जो है उनकी फिरकी ले रहे थे। तो उन्हें बोला भाई भीड़े भीड़े, अरमान कहते हैं कि भाई टाइट टाइट, अच्छा टाइट टाइट, ओके। तो भाई आप एक बात बताओ, उसमें जो है आपने रोल अपनी वाइफ से करवाया है, जिम की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और आपने हर एंगल से जो है शूट किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर कमेंट भी पास कर रखे हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आपकी वाइफ के ऊपर जो है कमेंट पास किए जाते हैं, गंदे गंदे लोग कमेंट करके आते हैं, इवन आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो सोशल मीडिया पे। घर के अंदर अगर कोई सामने से ये बोल देता है कि भाभी बहुत सुंदर है, तो उस पर आप थप्पड़ मार देते हो। तो ये किस तरीके का भाई आपका जो है नेचर है। वहां पे बिल्कुल शांत रहते, इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बात बोली है, बाहर की बातें बहुत बोल रही है कि भाई आपकी वाइफ ने तो भैया क्या हंगामा कर रखा है बाहर, सब कुछ खराब हुआ पड़ा है आपका बाहर। तो अरमान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, देखूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो बुरे टाइम में नहीं गई तो अब क्यों जाएगी। देखिए, कोई माने या ना माने, सारी चीजें जो है पायल की वजह से खराब हुई है, चाहे वो उनको इतनी हेट मिलना हो, चाहे वो पुरानी चीजें बाहर आना हो। और इवन विशाल ने आके जो बाहर इंटरव्यू दिए हैं वो तो सच में सुनने वाले। उसने तो बहुत सारी, ये गलीज फैमिली है, ये गंदी फैमिली है, मुझे तो पता ही नहीं था कि किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं। अगर मुझे पता होता कि ये लोग इस तरीके के कंटेंट बनाते तो मैं इनसे घर में जाके बात भी नहीं करता, मैं इनसे दूरी बना के रखता। वड़ा पाव के ऊपर भी बहुत बोला है कि भाई वड़ा पाव वाली तुझे तो क्या करना है, बाहर जाके जो है वड़ा पाव भी बेचने हैं, लेकिन तू ये भी तो देख कि भाई किसी को अपना कैरियर बनाना है। लेकिन तुम उसके कैरेक्टर के ऊपर कितना गंदा गंदा बोल रही हो कि लड़कियां जो है बैठना नहीं चाहती, लड़कियां छोटे कपड़े पहनना जो है लड़कियों ने बंद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ विशाल की वजह से। एक चीज और यहाँ पे सामने आई है कि पायल मलिक ने जो है माफी मांगी है और बोला था, उसकी फैमिली को अप्रोच किया था कि भाई मैं जो ना माफी मांगना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे मांग लूंगी, प्लीज आपकी वजह से जो है ना हमें बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। और सच में हेट मिली भी, विशाल के केस के बाद ही इस फैमिली को सबसे ज्यादा हेट मिली है। लेकिन विशाल की फैमिली ने मना कर दिया कि हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें तुमसे माफी चाहिए, ना हमें तुमसे प्यार चाहिए। कटारिया की बात करें तो बाहर इतने बड़े बड़े मीटअप रखे गए थे लव कटारिया के लिए, भाईचारा ऑन द टॉप, एलविश यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब बिग बॉस ही नहीं रखना चाहें तो भाई क्या करेंगे का। और इधर से जो है पायल ने भी मीटअप रखे थे, लेकिन पायल के मीटअप में जो है बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे, मुश्किल से 100-150 लोग होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि चाहे वो कटारिया है, एलविश है, इन्होंने भाईचारा कमाई, इन्होंने
इज्जत कमाई है यहाँ पे, मतलब पैसा तो कमाया है लेकिन साथ साथ इज्जत भी कमाई है। तो ऐसा अरमान मलिक ने नहीं किया है, सबसे लड़ाई झगड़े करना, लोगों को बोलना कि मैं तुझे खरीद लूंगा, मैं तुझे ये कर लूंगा। तो इस टाइप के बिहेवियर से शायद अरमान मलिक की जल्दी से किसी से बनती नहीं है। इसीलिए किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उनके लिए एक पोस्ट तक नहीं डाली कि भाई इनको वोट करो या इनको जिताओ, किसी ने एक सिंगल पोस्ट नहीं अपलोड करी। पायल तो बार बार बोल भी रही थी कि हमें नहीं चाहिए ट्रॉफी, हम तो चाहते हैं कि घर से इनको बाहर भेजो। तो भाई पायल के मुंह पे जो है ना, शायद लगता है सरस्वती माता बैठी हुई थी, उसकी कहनी जो है कहना सच हो गया और अरमान मलिक जो है फाइनली घर से बाहर आ ही गया। और पायल क्या, अरमान ने खुद बोला था जब मीडिया वाले आए थे, इतनी ज्यादा उनकी बेइज्जती हुई थी, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें उनको बोली गई थी, प्राइवेसी को लेके भी, सोने को लेके भी, भाई कैसे तुम करते हो रोमांस वगैरह बताओ, ये वो बहुत फलाना ढिमकाना चीजें हुई थी, सबने देखा था। तो उसके बाद अरमान मलिक के दिमाग में क्वेश्चन उठा कि मैं नेशनल टीवी पे हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारी जो है ये लोग बेइज्जती करने आए हैं और बार बार सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर ये सवाल कर रहे, 2 बीवियां 2 बीवियां। तो मुझे भाई ट्रॉफी चाहिए भी नहीं, अगर मैं ये ट्रॉफी जीत जाता हूँ तो उसके बाद लोग क्या बोलेंगे कि भाई क्या एग्जाम्पल सेट किया है इसने, 2 बीवियां लेके आया है और उसके बाद ट्रॉफी जीत गया है। हाल अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक बहुत खुश है, बहुत सारी इंस्टा रील्स बन रही हैं इस टाइम पे। अगर आप लोग जाके देखोगे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छा हुआ बाहर आ गया, वो घड़ी आ गई है, वो बहुत सारे गाने चल रहे हैं ऐसे ऐसे कि हम चाहते थे बाहर आ जाए। और मुझे क्यों पता नहीं अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद ऐसा नहीं है कि मेकर्स नहीं देख रहे थे, हर चीज नोट कर रहे थे और वो जो है ट्रॉफी अरमान को देना भी नहीं चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अरमान का यूज करना चाहते थे टीआरपी के लिए, जो कि उन्होंने बखूबी उसका यूज किया भी है। देख सकते हो टॉप 5 में कितने लोग हैं। टॉप 5 में है साई केतन जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, कृतिका मलिक जो कि गुड्डू 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 करके जो है गुड्डू की पूंछ बन के टॉप 5 में पहुंच गई है। पूरे उसमें कोई भी मतलब टास्क अच्छे से नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज करती थी, पूरा दिन वहां पे मेकअप करती थी, गुड्डू चाय बना दूं, गुड्डू फलाना बना दूं, गुड्डू ढिमकाना बना दूं, यही करते करते जो है वो आगे पहुंच गई है। सबसे ज्यादा जो है वैसे अरमान डिजर्व करता था अंदर, क्योंकि अरमान ने बहुत माइंड गेम खेला है, चाहे वो लोगों को मैनिपुलेट करना हो, चाहे वो माइंड से भाई एज्यूम करना हो कि अब एल्विश आने वाला है, क्योंकि वो माइंड बहुत ज्यादा चलाता है। ये कि भाई अब सना है, नेजी है और रणवीर है, ये टॉप 5 है। टॉप 5 में से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रॉफी जो है सना लेके जाएगी। रणवीर ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे तो भाई 25 लाख लेने ही बहुत रहेंगे, अगर मेरे सामने अगर ये ऑफर आता है तो मैं 25 लाख लेके चला जाऊंगा, मुझे क्या करना है ट्रॉफी का, मुझे तो पैसों की नीड है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई रणवीर तो चला जाएगा, उसके बाद जो कंपटीशन रह जाएगा वो रह जाएगा सना और नेजी में। अब नेजी भी ट्रॉफी जीत सकता है वोटिंग पे, इसलिए क्योंकि उसका जो फैन बेस है या फिर कह लीजिए कि जो उसको सपोर्ट करते हैं लाइक मुनव्वर, ये सब लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि भारी जो वोटिंग से नेजी जीत जाए। अभी जो है लाइव फीड जो है बंद है, अभी लाइव नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ यही भाई न्यूज़ बाहर आई है, तो हमने सोचा वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।